हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के हिंदी का दूसरा पाठ 20 के डांट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का है ना 20 के डांट शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। 20 का डांट जो कहानी है ना, इसको किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 के डांट तथा अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया है। 20 के डांट तथा अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है ना परिचित। देखिए वाकिफ का अर्थ क्या होता है, परिचित होना। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नलिन बिलोचन शर्मा नो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, 1959 ईस्वी में नो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। आलोचकों के अनुसार ना प्रयोगवाद का जो वास्तविक प्रारंभ है वह किसके कविताओं से हुआ है, तो यह नलिन बिलोचन के कविता से हुआ है। किस कविता से, नलिन बिलोचन के कविता से। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में जो किसका तत्व है ना वह समग्रता से उभर कर आया है, तो इसका सही आंसर होगा ना मनोवैज्ञानिकता का। मनोवैज्ञानिकता का जो तत्व है ना वह सामने उभर कर आया है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 20 के डांट कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है। 20 का डांट जो कहानी है ना यह किस वर्ग को मतलब उजागर करती है, तो यह मध्यम वर्ग को उजागर करती है। किस वर्ग को, मध्यम वर्ग को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो खोखा खोखी है ना यह बांग्ला भाषा का शब्द है। देखिए खोखा का अर्थ होता है लड़का और खोखी का अर्थ होता है लड़की। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब के ना 5 गो लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़की थी, 5 लड़की थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सोफर शब्द का अर्थ ना ड्राइवर होता है। सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह जो कहानी का पंक्ति है यह किसने कहा, तो इसको ना सेन साहब कहे थे। सेन साहब बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु ना 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, अपने पिताजी के हाथों से हमेशा पिटाता रहता था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना 20 के डांट शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 का जो डांट है ना उस कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इसके कहानीकार कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल कौन थे, मदन के पिताजी का नाम था गिरधर लाल। गिरधर लाल कौन थे, मदन के पिताजी का क्या नाम था, गिरधर लाल। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ना सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वह कैसी थी, तो 5 लड़कियां सुशील थी। देखिए ये क्वेश्चन लगातार पूछा है 2022 में भी, 2023 में भी, तो 2024 में भी इसका आशा है कि क्वेश्चन पूछेगा। सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब थे ना अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो अपने पुत्र खोखा को ना बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब थे अपने पुत्र यानी अपने लड़का को खोखा या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है मदन की उम्र क्या थी। मदन मतलब कितने साल का था, तो मदन 5 से 6 साल का था। कितने साल का था, 5 से 6 साल का था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था। कासू था ना मदन के साथ किस खेल में भाग लेना चाहता था। देखिए कासू कौन था, सेन साहब के लड़का का नाम कासू था और गिरधर लाल के लड़के का नाम मदन था। तो बोल रहा है ना कासू मदन के साथ किस खेल में भाग लेना चाहता था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लट्टू के खेल में भाग लेना चाहता था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन था ना वह कासू के कितना दांत तोड़ डाला था, तो देखिए मदन ने कासू के ना कितने दांत तोड़ा था, 2 गो दांत तोड़ डाला था। 2 गो दांत को क्या किया, तोड़ डाला।
अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल था ना, वह किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो देखिए वह सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था, सेन साहब के फैक्ट्री में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था, किरानी था। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। सेन साहब ना मतलब किसके बात को सुनकर ऐठ कर रह गए। तो इसका सही आंसर होगा ना पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से क्या हो गया, ऐठ कर रह गए। अगला क्वेश्चन है ना, मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था। तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। पुत्र मतलब लड़का। मदन किसका लड़का था, गिरधर लाल का लड़का था। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 का दांत है वह पाठ की कौन सी विद्या है। तो 20 का दांत है ना वह एक प्रकार का कहानी है। देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन सब पाठ से रहता है, तो इसका हम एगो वीडियो बना के डाल दिए हैं कि किस लेखक का पाठ का लेखक कौन है, उनका जन्म कहाँ, उनका मृत्यु कहाँ हुआ था और वो कौन सी विद्या है। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसका लिस्ट हम उसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी। तो सेन साहब के कार का जो कीमत था वह 7,500 था। कितना था, 7,500 रुपया उनकी कार की कीमत थी। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है सेन साहब के कार की कीमत है। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी। तो सेन साहब के कार की कीमत 7,500 रुपया था। कितना था, 7,500 रुपया था। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। इनके पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। अगला क्वेश्चन कर रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो उनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या नाम था, रत्नावती शर्मा उनके माता जी का नाम था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण है ना वह किनकी रचना है। तो यह नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। दृष्टिकोण जो है ना यह नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व होता है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसको इस बात पर गर्व होता है। तो इस बात पर किसको गर्व होता है, माता पिता को गर्व होता है। माता पिता को गर्व होता है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ना, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार जो था ना उसको किससे खतरा रहता था। तो खोखा से रहता था। खोखा से क्या रहता था, खतरा रहता था कि कहीं उसको तोड़ मत डाले। हमेशा सेन साहब क्या थे, अपने लड़के यानी खोखा से हमेशा डरते थे कि इसको तोड़ मत दे, इसको मतलब हवा नट निकाल दे, हमेशा डरते रहते थे, उसको खतरा रहता था। तो देखिए दोस्तों दूसरा पार्ट का हम पूरा क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके पहले हम जितना वीडियो डाल रहे हैं तो आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और क्लास 10 का क्रैश कोर्स का हम सभी विषय का वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। मतलब आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग का बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स से रहेगा।